धूम्रपान के कारण होने वाले फेफड़ों के कैंसर से देश में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। लोगों को इस खतरे से आगाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। सार्वजनिक जगहों की तो छोड़िए, बच्चों के स्कूलों में भी इस कानून के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ऐसा मानना नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही फरीदाबाद विकास परिषद संस्था और एडवोकेट तरुण अरोड़ा की है। उक्त दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की धूम्रपान के खिलाफ निर्देशों का पालन फरीदाबाद के सार्वजनिक स्थानों पर कितना किया जा रहा है के बारे में जायजा लिया तो पता चला कि कई स्कूल परिसर या उसके आसपास धूम्रपान निषेध की चेतावनी या उसके नुकसान के बारे में बताने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाजार में कुछ पर्यावरण विरोधी लोग खुलेआम धूम्रपान का सेवन करते हुए दिखाई दिए। यह सब कुछ देख तरुण अरोड़ा ने शहर के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की नज़रअंदाज और धूम्रपान के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने के बारे में जवाब मांगा। तो देखिए क्या जवाब मिला। सर, क्या मामला है? आज आप मीडिया को ब्रीफ करना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी फरीदाबाद के अंदर नशे से मुक्ति की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2003 में एक नियम बना दिया था कि 18 साल से कम के बच्चे को तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। इसके अलावा कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस के आसपास जो शिक्षण संस्थान है 100 मीटर दायरे में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता और सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन खुलेआम हो रहा है, जिसको लेकर के हमने एक याचिका दायर करवाई थी CPC 91 में मेरे क्लाइंट सोहित कुमार शर्मा और मनसा पासवान के थ्रू, जिसका सिविल शूट नंबर है 52/2021, जो मोहम्मद जकारिया खान साहब की कोर्ट में पेंडिंग है। और 14/9/2021 को ये ऑनरेबल कोर्ट का एक डिसीजन आया था। 14/9/2021 को ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन पास की थी ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, DC साहब अपने फरीदाबाद के, SDM बल्लभगढ़, SDM बड़खल, SDM अपने फरीदाबाद और पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट कि वो ये इस चीज़ को इंश्योर करें कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेजों के आसपास 100 मीटर के दायरे में, शिक्षण संस्थान के आसपास सेल नहीं किया जा रहा, साथ ही साथ इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है और 18 साल से कम के बच्चों को ये प्रोडक्ट सेल नहीं किए जा रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। सर देखिए, बात यह है कि फरीदाबाद विकास परिषद करके एक NGO ने नशा मुक्त फरीदाबाद कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें पिटीशन दायर की गई थी। हैरानी की बात यह है कि सभी जानते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, हर शॉप पर आज भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट खुलेआम बिक रहा है। इसकी बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। तभी हमने एक लीगल नोटिस दिया था कोर्ट के आदेशों के बाद 11 दिसंबर 2021 को, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ इस तरीके से कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे कि वो कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवा रहा। ये उस लीगल नोटिस की एक कॉपी है जो हमने साथ में लगा रखी है। जब ये लीगल नोटिस 6 के 6 अधिकारियों की मेल ID पे भेजा गया तो पहले तो अधिकारियों ने ना इसकी अनदेखी कर दी। किसी भी अधिकारी की तरफ से, मात्र एक CP साहब की तरफ से इसका जवाब आया है। इसके अलावा 5 अधिकारियों की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कोई रिप्लाई हमें प्राप्त नहीं हुआ, DC साहब की तरफ से हमें कोई रिप्लाई इसका प्राप्त नहीं हुआ और तीनों ही SDM की तरफ से भी इसका कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं हुआ। CP साहब ने एक हैरानी भरा जवाब हमको भेजा है, जो कि इसमें हमने टाइम 7 डेज का दिया था कि 7 दिन के अंदर आप इस लीगल नोटिस को देखते हुए इंश्योर कर लें कि इन सारी नियमों की पालना की जा रही है, वरना हम आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेप्ट का मामला दर्ज करवाएंगे। क्योंकि कोर्ट के आदेशों की पालना ना होना, और जब सरकारी अधिकारी ही कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करेगा तो आम जनता क्या पालना करेगी। इसी नोटिस का जवाब देते हुए CP साहब ने हमें एक रिप्लाई भेजा है। कितने तारीख को भेजा था? सर हमने भेजा था इनको 11 तारीख को, 11 दिसंबर को मेल के जरिए, और इनका स्पीड पोस्ट के जरिए मेरे को जवाब आया है। इनके द्वारा वो जवाब तैयार किया गया है 24/12/2021 को। पहले तो आप ये कैलकुलेशन कर लें कि सितंबर में एक डायरेक्शन पास होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद हम इनको एक लीगल नोटिस देते हैं, जिसमें हम 7 डेज का टाइम क्लियर मेंशन करके देते हैं कि इस नोटिस की जो वैलिडिटी है वो 7 डेज है, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैरा में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि 7 डेज का टाइम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अधिकारी लीगल नोटिस की भी कोई वैल्यू ना रखते हुए उसका रिप्लाई CP साहब तैयार करते हैं 24/12/2021 को।
इसमें सीपी साहब बहुत हैरानी भरा हुआ जवाब देते हैं। सीपी साहब कहते हैं कि 14/9/2021 को जो आदेश पारित हुए उसके लिए मैंने 14/9 को आदेश पारित हुए हैं और उसके लिए आदेश जारी किया है 14/12/2021 को। यानी जब 11 तारीख को हमारा लीगल नोटिस इनको रिसीव हुआ तब ये नींद से जागे कि हाँ कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है और उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई काम करना है। ये कहते हैं कि 14/12/2021 में इन्होंने एक लेटर इशू किया है जिसका ऑर्डर नंबर है 180-86110 डेटेड 14/12/2021, जिसमें उन्होंने सभी डीसीपीज को, एसीपीज को, एसएचओज को और चौकी इंचार्ज को डायरेक्शन दी है कि कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। और वो कहते हैं कि अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है, कोई शॉपकीपर ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है और पूरे फरीदाबाद के अंदर तंबाकू उत्पादों को बैन कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई हम जानते हैं कि कितना बैन किया गया है। जिसके बाद हमने कोर्ट में एक डायरेक्शन के लिए एक पिटीशन फाइल करी कोर्ट ऑफ कंटेप्ट एक्ट की, जो ऑनरेबल कोर्ट मोहम्मद ज़कारिया खान साहब की कोर्ट में पेंडिंग है। और ऑनरेबल कोर्ट ने सारे ग्राउंड और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ, डीसी साहब के खिलाफ, तीनों एसडीएम बल्लभगढ़, बड़खल और फरीदाबाद और ऑनरेबल कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक डायरेक्शन पास करी है कि 14 जुलाई 2022 को CP 37/2022 केस नंबर है कि आप कोर्ट में अपेयर हों और बताएं कि कोर्ट के आदेशों की पालना क्यों नहीं करवाई जा रही। इस तरीके के मामला बहुत ज़्यादा झोल है। कहीं ना कहीं ये तो बताया जा रहा है कि ऑफिशियली लेटर देके कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लोग तंबाकू या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा मार्केट में आप भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है? सर देखिए, मार्केट में खुलेआम तंबाकू प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये जो तंबाकू अपराध की कंपनी हैं, ये एक मोटा ग्राइब, जो मेरे क्लाइंट ने मेरे को बताया कि इन गवर्नमेंट अधिकारियों को पहुंचाती होंगी, एक मोटा बेनिफिट गवर्नमेंट को होता होगा। वरना जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाए, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की डायरेक्शन आ जाए, ऑनरेबल IAS ऑफिसर्स डायरेक्शन पास कर दें, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट अधिकारी इसको बैन नहीं करवा पा रहे तो या तो उन्हें अपना काम करना नहीं आता, या प्रशासन जो है, जो पुलिस प्रशासन है, वो उनके अंडर ठीक से काम करता नहीं है, उनके आदेशों की पालना नहीं करता, या फिर ये कहें कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी कोई भी बैन नहीं हुआ है तंबाकू प्रोडक्ट। अगर बैन हुआ होता तो कोर्ट ऑफ कंटेप्ट फाइल नहीं की जाती और उनको कोर्ट भी नोटिस जारी करता ही नहीं। तो अब आगे की क्या आप लोगों का लीगल एक्शन होगा, किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे? देखिए, कोर्ट ने डायरेक्शन हमारे फेवर में पास करी थी सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और हम यही अपने गवर्नमेंट अधिकारियों से निवेदन भी करते हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए इनको बैन करना अति आवश्यक है। या तो वो इसको बैन कर दें, अन्यथा हम कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में पूरा जोर कोशिश करेंगे कि इन गवर्नमेंट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन हो और इनको भी पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा दी जाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।